सी लास्ट क्लास में हमने सेलेक्ट क्वेरी देखी थी, जस्ट लाइक दो क्वेरीज हमने देखी थी यहाँ पर, ये और ये, इस तरीके से। ओके, अब सपोज हम लोग एक और क्वेरी क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कोई एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज ये ही अपनी टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, स्टूडेंट डिटेल के अंदर अगर हमें किसी कंडीशन के बेस पर क्वेरी फायर करनी है, अभी तक हमने किस टाइप की क्वेरी क्रिएट की थी, जस्ट सेलेक्ट किया था कि कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड है, राइट। जैसे हमको इस टेबल में से कोई 2 या 3 पर्टिकुलर फील्ड रिक्वायर्ड थे, तो हमने क्वेरी के अंदर सिर्फ उन्हीं को डिमांड किया था और वो फील्ड का पूरा का पूरा डेटा उसने हमारे सामने शो कर दिया, राइट। अब हमको सपोज रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको सिर्फ इस पूरी टेबल में से सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जो कि बीसीए से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टूडेंट्स आपके बीआईटी और बीसीए दोनों मर्ज्ड हैं, बट हमें सिर्फ इस पूरे डेटाबेस में, टेबल में से बीसीए के स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी क्वेरी के साथ में कि आपके कोर्स फील्ड में जहां जहां पर बीसीए मिले सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को ला करके वो दिखाए, बाकी रिकॉर्ड्स को वो नहीं दिखाए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए कैसे हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट क्वेरी डिजाइन, पहले इन सारी क्वेरीज वगैरह को हम लोग बंद कर, अपने टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट डिटेल ऐड कर लिया हमने इसको, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से न दिखे यहाँ पर, इसलिए हम इसको क्लोज कर दिया। और क्वेरी फायर करने से पहले आप जिस टेबल पर क्वेरी लगाने जा रहे हो उसको भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो एक एरर मैसेज फॉर्म कर देगा कि टेबल आपकी ऑलरेडी इन यूज है, तो आप उस पर क्वेरी नहीं कर सकते। अब हमारे सारे टेबल क्लोज्ड हैं और यहाँ पर हमने एक टेबल शो टेबल के थ्रू ऐड की है स्टूडेंट डिटेल। अब इसमें कंडीशन देने से पहले, सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर एस्ट्रिक। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल टेबल के सारे फील्ड शो हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला ये जो फील्ड शो कर रहा है या सबसे पहली जो वैल्यू है यहाँ पर एस्ट्रिक शो कर रहा है। और आप कोई भी टेबल चूज कर लो, कोई भी टेबल, उसमें ये चीजें शो करता है। तो ये क्या है आपका, इसको अगर आप डायरेक्टली डबल क्लिक कर लोगे तो ये क्या यहाँ पर फीड कर देगा। जैसे कि हम किसी भी फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर लिस्ट में ऐड होता जाता है कि कौन कौन से फील्ड शो करते हैं। लेकिन एस्ट्रिक पर जैसे ही हमने डबल क्लिक किया, उसका मतलब होता है कि इस टेबल के सारे फील्ड हमको शो करवाने। एस्ट्रिक मीन्स ऑल, ऑल, ठीक है। तो एस्ट्रिक जहां पर भी इंक्लूडेड होगा दैट मीन्स ऑल, बिना किसी फील्ड को छोड़े या बिना किसी वैल्यू को छोड़े हमको सब कुछ यहाँ पर शो करवाना है। ओके, एक बार इसी के थ्रू क्वेरी को फायर करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। हमने किया डबल क्लिक एस्ट्रिक के ऊपर, यहाँ पर अपने आप आ गया है स्टूडेंट डिटेल डॉट एस्ट्रिक। स्टूडेंट डिटेल अपनी टेबल का नेम है, डॉट एस्ट्रिक मीन स्टूडेंट डिटेल के ऑल फील्ड्स। ओके, और चेक है दैट मीन्स ये शो हो गया। रन किया हमने, ये सिंपल जैसे आपकी टेबल का व्यू था जस्ट लाइक वैसे ही आपको दिखेगा यहाँ पर। तो एस्ट्रिक मीन्स ऑल। अब वापस चलते हैं क्वेरी के डिजाइन व्यू पर और यहाँ पर देखो, इसको जस्ट अनचेक कर लेते हैं। अनचेक कर लिया, अब इसको रन करो। The select statement include a reverse word or an argument name that is misplaced or missing.
और द पंक्चुएशन इज इनकरेक्ट। देखो इसके अंदर अभी आप ये नहीं कर सकते क्योंकि एक ही फील्ड है, उसको आप अगर अनचेक करोगे तो शो क्या करेगा ये, ठीक है। तो एक और फील्ड इसमें हम ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लाइक हमने कोर्स वाला फील्ड था अपना, कोर्स, डबल क्लिक किया कोर्स के ऊपर और इस पे हम लोग अनचेक कर रहे हैं एंड रन कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, कोर्स वाला फील्ड तो आपको अभी भी शो हो रहा है, आप कहेंगे राइट, लेकिन ये किसकी वजह से शो हो रहा है आपको, एस्ट्रिक की वजह से शो हो रहा है क्योंकि हमने ऑल किया हुआ है। आप वापस जाओ डिजाइन व्यू पर, आप इस वाले फील्ड को एक बार के लिए डिलीट कर, ठीक है। अभी हमने 2 फील्ड लिए हैं, कोर्स एंड मोबाइल नंबर। लेट्स सपोज 2 फील्ड लिए हैं, दोनों पर चेक है, ठीक है, शो में दोनों के ऊपर चेक है ऑलरेडी। अब इसको रन करेंगे तो दोनों फील्ड अपने शो हो जाएंगे, करेक्ट। अब अगर डिजाइन व्यू में हम मोबाइल नंबर को अनचेक कर दे तो क्या होगा, रन करो, सिर्फ एक ही फील्ड शो हो रहा है, दैट इज कोर्स। मोबाइल नंबर वाला फील्ड आपका शो नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस फील्ड को आप शो नहीं करवाना चाहते हो और यहाँ पर रखना भी है तो आप उसको इस चेक बॉक्स को अनचेक कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर अब कि जब हमको शो ही नहीं करवाना है तो यहाँ पर क्यों रखना है फिर, राइट। उसको डबल क्लिक ही मत करो भाई, अगर ये अनचेक रहे या फिर ये इस तरीके से यहाँ ना रहे तो सेम थिंग होगी। एक ही फील्ड तो शो करवाना चाहते हैं और वो फील्ड आपका शो हो रहा है, राइट। यही बात है ना कि हम अनचेक का मतलब शो नहीं करवाना चाहते। लेकिन ये वाला फंक्शन आपका कब यूज में आता है, जब आप किसी फील्ड के ऊपर कंडीशन देना चाहते हो और उसको शो भी नहीं करवाना चाहते, तब आपको वो फील्ड यहाँ पर लाना पड़ेगा और इस चेक बॉक्स का एक्चुअली उस टाइम पर काम में आएगा। जैसे कि लेट सपोज हम लोग क्या करना चाहते हैं, अभी मैंने सारे डिलीट कर दिए फील्ड। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो स्टूडेंट डिटेल टेबल है इसमें सिर्फ उन स्टूडेंट के नेम और एड्रेस हमको चाहिए जो बीसीए से रिलेटेड है। रिक्वायरमेंट क्या है, क्लियरली समझ लीजिए, हमको ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, नेम और एड्रेस जो बीसीए से रिलेटेड हो। लेकिन हमें क्वेरी के आउटपुट में क्या क्या चाहिए, नेम और एड्रेस, और कंडीशन किस फील्ड पर देनी है, कोर्स वाले फील्ड पर देनी है। तो उस केस में हम 3 फील्ड्स को ऐड करेंगे, नेम, एड्रेस, कोर्स। लेकिन जो कोर्स वाला फील्ड होगा उसको कंडीशन के लिए यूज करेंगे बट अनचेक रखेंगे ताकि वो शो ना हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये काम, इसको क्लोज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने एस नेम सेलेक्ट कर लिया, सेकंड में हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, थर्ड में हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको चेक रहने दूंगी और एक बार फिर अनचेक करके फिर दोनों का आउटपुट देखेंगे। अभी हमारे तीनों फील्ड हैं। देखो अभी अगर हमने इसको इस टाइम ही रन किया तो ये तीनों फील्ड शो करेगा और सारे रिकॉर्ड शो करेगा क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है। बीआईडी एंड बीसीए सबके रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि बीसीए से रिलेटेड है। तो उसके लिए आप वापस आ जाओ डिजाइन व्यू पर। अब किस फील्ड के बेस पे कंडीशन हमको लगानी है, तो हमको कोर्स के बेस पे लगानी है। तो यहाँ आ जाइए क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया में आ जाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। इस फील्ड पे लगानी है तो इस फील्ड के क्राइटेरिया वाले बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ पर हमको क्या करना है कि जहाँ पर आपका BCA लिखा हो उसको ही शो करना है। इसको इस तरीके से हमने, तो आप देखो कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको दिख रहा है जिन स्टूडेंट के कोर्सेज क्या है, BCA। सेलेक्ट क्वेरी से बिल्कुल हो सकता है प्रथम, बट हम यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी एक्सेस के अंदर नहीं यूज करते इस तरीके से, ठीक है। आपको एक्सेस का एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है क्वेरीज का वो ऐसे ही करें, ओके। तो सेलेक्ट बिल्कुल है इसमें ऑप्शन, बट वो आपका SQL में ज्यादा बेस चलता है उस पर, यहाँ पर आप इस तरीके से। तो आप यहाँ देखो तो आपने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने 3 फील्ड्स ऐड किए हैं, नेम, एड्रेस एंड कोर्स।
और हमने कहा कोर्स में क्राइटेरिया वाले प्लेस पे, क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, जहां पर BCA मैच हो सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को शो करना है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती BIT, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, इसलिए इसको डबल कोट्स में क्लोज किया। अगर नंबर होता तो सिंपल लिख, ठीक है। और इक्वल वगैरह लिखने की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको कंपेयर कर रहा है तो इक्वल वो खुद ही उसको इंटरनली अप्लाई कर देता है। ओके, अब हमने BIT लिख दिया है और अब हम इसको रन करते हैं तो ये BIT से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो अपने सामने। ऑलराइट, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमको ये दोनों फील्ड तो शो करने हैं, लेकिन ये फील्ड शो नहीं करना है, ये फील्ड शो नहीं करना है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। कंडीशन वगैरह आप सब कुछ इस पे अप्लाई कर सकते हो, बस इसको शो नहीं कर रहे हो। तो इस फील्ड का पर्पस अब आपको समझ में आया कि BSc IT के स्टूडेंट शो हो रहे हैं किस फील्ड के क्राइटेरिया पे बेस्ड है, कोर्स पे। तो इस फील्ड को यहाँ पर इंक्लूड करना जरूरी था, बिना यहाँ पर इंक्लूड किए आप क्राइटेरिया नहीं दे सकते थे ना इस फील्ड पर, ठीक है। अगर हम इस फील्ड को यहाँ से हटा दें, हम कहें कि इसको शो नहीं करना है, तो अब क्राइटेरिया कहाँ पर दोगे आप, क्योंकि जो क्राइटेरिया है हमारा वो कोर्स बेस्ड है, तो कोर्स फील्ड को तो यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। बस इसको अनचेक करके आपका जो भी क्राइटेरिया है आप इसको, तो ये आपका इस तरीके से आ जाए, ठीक है। क्लियर है ये सिंपल कंडीशन बेस्ड सेलेक्ट क्वेरी आप कैसे फाइल कर सकते हैं। रिप्लाई कीजिए फटाफट चैट में, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाउ टू अप्लाई अ क्वेरी यूजिंग अ क्राइटेरिया। ओके वंशिता और बाकी सब लोग को ओके कामरान, ठीक, ओके अक्षित अरोड़ा। तो ये आप लोग को क्लियर है। अब अगर हमें यहाँ पर कंडीशन जो अपनी होती है वो हम किसके साथ दे सकते हैं, एंड और के साथ भी दे सकते हैं, एंड और मिलाकर के भी दे सकते हैं। दैट मीन्स जैसे सपोज हमें अपेंड, अपेंड कहाँ पर है आपका, ये आपके जो क्वेरीज हैं ये टाइप ऑफ क्वेरीज हैं, प्रथम ही बोल रहे हैं ना, तो जो भी पूछ रहे हैं ये सारी जो क्वेरीज आप यहाँ पर रीड कर रहे हो ये टाइप ऑफ क्वेरी है। तो अभी हम जस्ट सेलेक्ट वाली क्वेरी, देखो हाईलाइटेड कौन सी क्वेरी है अभी, सेलेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो क्वेरी हमको मिलती है दैट इज सेलेक्ट क्वेरी, तो अभी हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आएंगी मेक टेबल, अपेंड, अपडेट, क्रॉस टैब, टोटल, ठीक है। ये सारी क्वेरीज अपने पास अभी आएंगी, तो तब हम वन बाय वन इनको देखेंगे। अच्छा, तो ये हो चुका है। अब लेट सपोज अपनी कंडीशन होती कि हमको कौन कौन से रिकॉर्ड देखने हैं, जैसे BCA एंड BIT दोनों से रिलेटेड रिकॉर्ड देखने हैं हम, तो कौन सा वाला ऑपरेटर यूज होगा। हम चाहते हैं कि BCA के रिकॉर्ड्स भी आ जाएं और BIT के। अभी तो अपनी टेबल ऐसी है कि उसके अंदर सिर्फ यही दोनों है। तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं क्वेरी को, इसको हम नेम दे देते हैं क्वेरी 3 क्राइटेरिया 1, ठीक है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। हमारी जो मेन टेबल है देखो इसमें रिकॉर्ड्स जो हैं BCA BIT के हैं, और हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर वो और ऑपरेटर यूज कर पाए, ठीक है। एक को हम बना देते हैं यहाँ पर MI, ओके। तो ये हमने कुछ रिकॉर्ड्स को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कोर्सेज अपने अपने पास अब 4 कोर्सेज हैं, BIT, MIT, MCA एंड BCA, ओके। अब लेट सपोज हमको एक क्वेरी फाइल करनी है इस पूरी टेबल पर कि हमको BCA और BIT से रिलेटेड स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तो अब अपनी कंडीशन क्या बनी, BCA के रिकॉर्ड्स भी आ जाए और BIT के रिकॉर्ड्स भी आ जाए। तो कौन सा वाला ऑपरेटर यूज होगा, और
बिल्कुल सही वंशिता, ठीक है। और यूज होगा बिटवीन BCA एंड BI, ठीक है। तो इसके भी दिखा दो और उसके भी दिखा दो। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा अपनी क्वेरी के अंदर। तो इसी क्वेरी को मॉडिफाई करेंगे। इस क्वेरी को हमने डबल क्लिक किया, इसके डिजाइन के ऊपर आ गए। अब देखो हमको यहाँ पर और ऑपरेटर यूज करना है, तो और के लिए ऑलरेडी अलग से टैब गिवन है, यू कैन सी यहाँ पर और लिखा हुआ है। तो इसके जस्ट और वाले टैब पर आप चले जाओ और यहाँ पर आप PIT लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने लिख लिया BIT, और अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखो अपने वो रिकॉर्ड अपने शो हो गए यहाँ पर। इसको आप चेक भी करके देख सकते हो कि आपने कौन कौन से रिकॉर्ड्स आए सामने। तो BCA और BIT वाले रिकॉर्ड्स अपने सामने, राइट। दूसरा आता है कि अगर एंड ऑपरेटर यूज करना हो, तो एंड ऑपरेटर के लिए आप क्या कर सकते हो। एंड ऑपरेटर यूज करना हो तो इसको आप सेव कर लीजिए इस क्वेरी को, और एक न्यू क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं एंड ऑपरेटर के लिए। ये समझ में आया सब लोग को, और कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, और ऑपरेटर इसी फील्ड के BCA और BIT को देख रहा है, और डबल कोड से वंशिता है, ठीक है। हरीश स्वरूप आप क्या कह रहे हैं, एक बार और यूज करना हो तो, ओके ठीक है। आपको एक बार और यूज करना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आई थिंक ये रन करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हो, और ऑपरेटर लिख सकते हो आप, ठीक है। और यूज करना है एक और, तो आप और एक और यूज कर सकते हो, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड ऑपरेटर पे। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, और ऑपरेटर के हम कुछ एग्जांपल और कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने एक ही फील्ड पे यूज किया और ऑपरेटर, हम अलग अलग फील्ड पे भी तो और यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फील्ड पे कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे इस टेबल के तो BCA पे हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो हमको कैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, सपोज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में क्वेरी कि हम क्वेरी क्या लगाने वाले हैं। तो लेट सपोज एक तो कंडीशन क्राइटेरिया हमारा क्या है कि BCA होना चाहिए, स्टूडेंट BCA से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा वैशाली वाले स्टूडेंट हमको देखने। तो अब हमको कौन कौन से स्टूडेंट चाहिए, एक क्राइटेरिया तो हमारा एड्रेस पे लगेगा कि भाई वैशाली जहां जहां पर मैच करे वो रिकॉर्ड आ जाए, और उसके साथ साथ BCA वाले स्टूडेंट भी आ जाए, भले वो कहीं से भी हो। तो हमारे दो क्राइटेरिया हो गए ना, अलग अलग फील्ड के, एड्रेस वाले पे वैशाली और आपके कोर्स वाले फील्ड पे BCA। तो दोनों के रिकॉर्ड्स हमको एक ही क्वेरी के थ्रू देखने हैं। तो इसमें भी और ऑपरेटर आएगा क्योंकि हम दोनों के रिजल्ट एक साथ देखना चाहते हैं, राइट। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लीजिए पहले। कोर्स में तो आपका आ गया BCA, और यहाँ पर आप लिखेंगे, देखो इसके क्राइटेरिया में फिर आप नहीं लिखोगे। अगर आपने यहाँ पर लिख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ ये हो जाएगी कि एंड की तरह ट्रीट करेगा फिर इसको। अगर आपने सेम रो में लिखा है क्राइटेरिया में, तो वो इंटरनली खुद ही मल्टीपल फील्ड के बीच में क्या ऐड कर देता है, एंड। और एंड जहां पर होता है वो दोनों कंडीशन को ट्रू जब होती है तभी वो आउटपुट देता है, अदरवाइज नहीं देता है। और में तो वो आपके दोनों के ही आउटपुट दे देगा, चाहे एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो दे देगा। तो यहाँ पर आपको और के अंदर लिखना पड़ेगा इसको। और के अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पर वैशाली। और वंशिता आपने जो पूछा था, आप अगर यहाँ पर नहीं भी दोगे डबल कोट्स तो भी अपने आप एनक्लोज कर देगा। अब आपको कौन कौन से रिकॉर्ड मिले हैं यहाँ पर, जो जो आपके BCA से रिलेटेड है और वैशाली से रिलेटेड, वो दोनों रिकॉर्ड में। तो मल्टीपल फील्ड्स के बीच में भी आप क्या दे सकते हो,
और ऑपरेटर इस तरीके से यूज कर सकते हो। देखो आपने और लिखा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन क्या है, आपने जिस तरीके से उसको लिखा है वो और ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और सेम फील्ड में और लगाना है तो हमको पता ही है कि आप क्या कर सकते हो, बीच में भी और लिख सकते हो, पर मल्टीपल फील्ड के बीच में तो नहीं लिख पाओगे ना और, ठीक है। अरे स्वरूप, अभी आपने पूछा था ना कि अगर हमें ये देना हो, तो यहाँ पर तो वो काम कर गया बीसीए और एमसीए और एमआईटी, लेकिन हमें अगर ये लिखना होता है वैशाली और बीसीए, तो आप ना तो इसमें उसको पूरा लिख सकते थे, ना तो इसमें उसको पूरा लिख सकते थे, क्योंकि वैशाली तो इस फील्ड में है लेकिन बीसीए नहीं, और यहाँ पर बीसीए तो लेकिन वैशाली नहीं है, तो वहां पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरे फील्ड पे भी और ऑपरेटर यूज करना है तो आप इसको दे सकते हो और ऑपरेटर दूसरी की और वाले टैब में लिखकर। क्लियर, इतना क्लियर है। और ऑपरेटर बिटवीन सेम फील्ड और बिटवीन डिफरेंस फील्ड, आप डिफरेंट फील्ड आप कैसे यूज कर सकते हो, ये क्लियर है क्लास आपको? ओके, एक बार पीपीटी में ऑन कर लेती हूँ, तो मे भी उसमें कुछ एग्जाम्पल हो या कुछ, लेट मी चेक। अब एंड ऑपरेटर हम लोग यूज करने वाले हैं, तो एंड ऑपरेटर में लेट सपोज हमको ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जो कि वैशाली के हो और बीसीए से रिलेटेड, ठीक है। लेट सपोज हमको वैशाली के बीसीए से कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं उनकी लिस्ट चाहिए। हो सकता है ना रिक्वायरमेंट कभी कि भाई कैब उनके लिए भेजनी है या बस उनके लिए कुछ अरेंज करवानी है, तो हो सकता है कि हमारे ट्रांसपोर्ट आपके जो मैनेज करते हैं वो बोले कि हमको जरा लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन से बीसीए के स्टूडेंट हैं जो कहाँ से आते हैं, वैशाली से आते हैं, तो हमको इस पूरे डेटाबेस में से उनको सर्च करके देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या क्वेरी लगा सकते हैं, अब अपने पास जो क्राइटेरिया है वो दो फील्ड पे लगते हैं, एक तो एड्रेस पे वैशाली हो और दूसरा कोर्स पर बीसीए हो, दोनों मैच करें, दोनों ट्रू हो तभी आउटपुट में आए। ऐसा ना हो कि बीसीए के भी सारे स्टूडेंट आ गए, वैशाली के भी सारे स्टूडेंट आ गए, लेकिन बीसीए के वो भी आगे जो वैशाली में नहीं रहते हैं और वैशाली के वो भी आगे जो बीसीए में ही नहीं है ना। तो हमको एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा कि एड्रेस में वैशाली लिखा हो और कोर्स पे बीसीए लिखा हो सेम रिकॉर्ड पे, तभी वो चीज आउटपुट में आए, अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, अब एंड ऑपरेटर देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे हम एंड ऑपरेटर के साथ वर्क कैसे करेंगे, यहाँ क्वेरी पर ये टेबल हमने ऐड कर ली है। अब हम स्टूडेंट नेम ऐड कर रहे हैं, एड्रेस ऐड कर रहे हैं, और 2 बार ऐड हो गया, ये एक बार था डिलीट कर दो सिंपल, और यहाँ पर कोर्स वाले फील्ड को भी ऐड, राइट। अब हमको क्राइटेरिया इन दोनों फील्ड पर देना है, तो क्राइटेरिया वाले जोन में आ जाओ, यहाँ पर होना चाहिए आपका वैशाली और यहाँ पर होना चाहिए आपका बीसीए। सेव आप बाद में भी कर सकते हो, रन करना चाहिए। एक ही स्टूडेंट है अपने पास जो वैशाली से है और बीसीए में है, दैट इज फॉर ओके। तो इस तरीके से ये जो क्वेरी हमारी बनी ये एंड ऑपरेटर के साथ में बनी है बाय डिफॉल्ट। हमने यहाँ पर कहीं पर भी एंड ऑपरेटर यूज नहीं किया है, बट ये उस तरीके से ही वर्क करती है। तो दोनों के बीच में क्या चल रहा है यहाँ पर, एंड ऑपरेटर। तो ऐसे ही मैं इस फील्ड में अगर कोई क्राइटेरिया दूं तो ये एक और एंड खुद ही इसमें इंक्लूड कर लेगा। यस वंशिता, अगर एक ही फील्ड में दोनों क्राइटेरिया लिख देंगे तो वो एंड ही मानेगा। देखो इसमें अगर आप नहीं एक ही फील्ड में कैसे लिख सकते हो आप बताओ। एक ही फील्ड में अगर आप इस तरीके से लिखते हो बिना किसी ऑपरेटर के, 2 स्ट्रिंग देते हो, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सप्रेशन यू एंटर कंटेन इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है, तो ये इनवैलिड बताएगा। हाँ आप ऐसे लिख सकते हो एंड यहाँ पर एंड, और यहाँ पर अगर आप बीसीए दोगे तो ये बीसीए तो इस फील्ड का कंटेंट है ही नहीं ना,
देखो अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। क्यों नहीं दिया इसने आउटपुट, सोचिए। क्योंकि उसको ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें एड्रेस के अंदर वैशाली भी हो और बीसीए भी हो, वो भी एक साथ है ही नहीं ना, या तो वैशाली होगा या तो कुछ और एड्रेस होगा। तो यहाँ पर उसको इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं मिला। हाँ, मे बी ये इसको इस तरीके से कर ले और अपना क्या था रिकॉर्ड। ओके, तो ये इस तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे अपनी ये टेबल थी, यहाँ पर न्यू बाजार भी है, तो बट उसमें भी आपका न्यू बाजार, ठीक है, एक ही के अंदर ये काम नहीं करेगा। एक ही के अंदर ये काम कैसे कर सकता है, आप लॉजिकली सोचो। तो यहाँ पर अगर मैं एंड और यहाँ पर लिखती हूँ आप इसको रन कर लीजिए, तो भी ये एम्प्टी दे रहा है। ठीक है, अब आप लॉजिकली सोचिए कि इसने इसको भी एम्प्टी क्यों दिया, क्योंकि ये एक ही फील्ड के अंदर ये दोनों चीजें चेक कर रहा है। अब क्योंकि अपना वहां पर एक ही एड्रेस है, या तो वैशाली है या तो न्यू बाजार, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वैशाली के रिकॉर्ड्स भी आ जाएं और न्यू बाजार के एड्रेस रिकॉर्ड्स भी आ जाएं, तब तो आप सीधा सीधा यहाँ और में लिख सकते हो ना, न्यू बाजार, राइट। तो यहाँ पर हम ये चीज कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर आपके नंबर डेटा टाइप हो वहां पर ये परफेक्टली वर्क करेगा। एक बार नंबर डेटा टाइप के साथ भी काम करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, जैसा अपना था। ये इन फ्यूचर रेफर किया जा सकती है डेटाबेस को उन कंडीशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर अपनी क्वेरी 4 हो गई और मैं एक क्वेरी क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, नंबर डेटा टाइप के साथ वर्क करेंगे यहाँ पे अब हम। तो नंबर के लिए जैसे अपने पास कौन सी टेबल होगी, स्टूडेंट मार्क्स टेबल को एक बार देख लेते हैं इसमें क्या चीजें हैं। जैसे ये एक्सेस के मार्क्स है यहाँ पर भी, ठीक है, इसके लिए हमें हम लोग बना लेते हैं क्वेरी, क्रिएट क्वेरी डिजाइन स्टूडेंट मार्क्स, ऐड कर लिया। अब सपोज हमें ऐसे स्टूडेंट के नेम्स चाहिए जिनके की एक्सेस में मार्क्स क्या है, मोर देन 50 है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए हमें जिनके एक्सेस में मार्क्स मोर देन 50 है। तो अब हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है, नंबर, मार्क्स तो नंबर्स में होंगे। ठीक है, तो हम किस तरीके से उसको लिखेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली सिंबल लिख सकते हैं मोर देन 50 यानी कि ग्रेटर देन 50, और इसको आप रन कर लीजिए सिंपली। तो ये अपने वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 50 है। ठीक है, अब नॉर्मल सी चीज थी ये, ठीक है, कि नंबर के साथ तो आप ऐसे ही लिखोगे डायरेक्टली। अगर हमें एग्जैक्ट मैच करना हो तो जस्ट आप ये, अगर हमें ऐसे स्टूडेंट देखने हो कि जिनके एग्जैक्ट 50 मार्क्स हैं, तो आप इस तरीके से, तो एक भी स्टूडेंट नहीं है जिनके एग्जैक्ट 50 मार्क्स हो, राइट। अब देखो जैसे हमने मोर देन 50 किया था तो इसमें क्या रिकॉर्ड्स आए थे, ये आए थे। तो सपोज हमें आप देखना हो कि 65 किन किन स्टूडेंट के या 67 के हैं आपके पास कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड, तो हम ये देख लेते हैं कि अपने 67 किन किन स्टूडेंट के रिकॉर्ड आपके मार्क्स हैं एक्सेस में। ये 2 स्टूडेंट है अपने पास जिनके मार्क्स 67। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन के लिए आप सिंबल यूज कर सकते हो यहाँ पर। और अगर एक रेंज देनी हो आपको, ठीक है, रेंज देनी हो एंड ऑपरेटर के साथ में, तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे कि हमें देखना हो कि पास कौन कौन से स्टूडेंट हैं, जैसे हमें देखना हो, लेट सपोज हमें कि ग्रेटर देन 33 एंड लेस देन 100 किन किन स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो ये यहाँ पर एंड इस तरीके से काम कर सकता है। स्ट्रिंग में नहीं कर रहा था बट यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब अपना जो डेटा है वो नंबर टाइप का है,
तो अगर आपको देखना है कि अपने पास ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है 100 आउट ऑफ 100 ये मार्क्स हो सबको, तो हमको देखना है पास कौन कौन स्टूडेंट हुए हैं। तो पास वही होंगे जिनके ग्रेटर देन 33 एंड लेस देन 100 होंगे। ठीक है, या हम इक्वल्स टू का साइन भी दे सकते थे यहाँ पर, इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। कहने का मतलब एक ही फील्ड के अंदर हम एंड ऑपरेटर को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बस आपका डेटा जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए उसके। ठीक है, तो ये था आपका कंडीशन कैसे दे सकते हो आप सेलेक्ट क्वेरी के अंदर, एंड ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो, और ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो। ओके, अब नॉट ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो नॉट भी आपको पता है कि नॉट के लिए क्या सिंबल रहता है आपका। नॉट के लिए इसके अंदर ये वाला चलता है अपना, तो नॉट 67। अभी हमने देखे थे कि दो रिकॉर्ड अपने नॉट थे, अब सारे रिकॉर्ड आ गए, लेकिन जो 67 वाले स्टूडेंट थे वो नहीं है बस, राइट। तो उसके लिए आप इस तरीके से ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो। कुछ चीजें हैं एक्सेस के अंदर जो चेंज है, एक तो नॉट ऑपरेटर के सिंबल चेंज है यहाँ पर, वहां पर तो हम क्या लिखते थे, ये आपका 1 के ऊपर जो होता है एपोस्ट्रोफी एंड इक्वल्स टू लिखते थे नॉट के लिए प्रोग्रामिंग में, बट यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन एक साथ लिखना पड़ता है। इक्वल इक्वल्स टू की जगह पे खाली यहाँ पर इक्वल्स टू आता है, और कभी कभी तो इक्वल्स टू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन चीजों का थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके मोस्टली हमने सारे ऑपरेटर के थ्रू कंडीशंस अप्लाई कर ली है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आएगा कि इफ के साथ में आप किस तरीके से आपका क्राइटेरिया दे सकते हो। ठीक है, इफ और आपने जो जो चीजें पढ़ी थी जैसे डेट एंड टाइम में आप कर रहे हो यूज, तो उसके साथ में भी आप जो सारी चीजें हमने फंक्शंस पढ़े थे सारे के सारे, स्ट्रिंग के हों, डेट एंड टाइम के हों, ठीक है, किसी भी तरीके के कोई भी फंक्शन हमने जो देखे थे वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसीलिए उस चीज पे हमने ज्यादा फोकस किया था, ज्यादा हमने डिटेल में वो चीज पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर वो चीज वापस से रिपीट होगी, सिर्फ कंडीशन लगानी है, तो पूरा सिंटेक्स हम लोग को पता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल यूज इफ ऑपरेटर, और वो सारी कंडीशन के साथ में हम एक्सप्रेशन बना करके कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो वो पूछ लीजिए।